नमस्कार, मैं शारदा सिंह। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में जैन समाज ने जुलूस निकाला। मुजफ्फरनगर में जैन समाज के हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, महिला, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए और नगर के मुख्य मार्गों पर होते हुए यह जुलूस ज्ञापन देने के लिए पहुंचा। गौरतलब है कि सम्मेद शिखर जी झारखंड, जो कि जैन समाज का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, झारखंड व केंद्र की सरकार द्वारा तीर्थ स्थल को वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के विरोध में पूरे देश में जैन समाज आंदोलनरत है और लगातार हाथों पर काली पट्टियां बांधकर, उपवास रखकर, धरने प्रदर्शन और पैदल मार्च व ज्ञापन के माध्यम से लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी श्रृंखला में मुजफ्फरनगर में भी हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग जैन औषधालय, प्रेमपुरी, चौड़ी गली, नई मंडी, जैन मंदिर व अन्य अनेकों स्थानों से भी पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन, गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को सौंपा, जिसमें उन्होंने सम्मेद शिखर जी को तीर्थ स्थल घोषित किए जाने और वहां पर मदिरापान व मांस का व्यापार बंद कराए जाने की मांग की। भैया सम्मेद शिखर जो है वो हमारा है जैनियों का, तो उस पर सरकार को सोचना चाहिए कि उस पे वहाँ पे क्यों मतलब पर्यटन स्थल क्यों बना रहे हैं। ये तो कोई तरीका थोड़ी है सरकार का। अब सरकार को हर चीज हमारी जैनियों में क्यों आ रही है। सही बात। किस तरह का विरोध है सरकार? विरोध है कि हमें वो पर्यटन स्थल से कैंसिल करना है और अपना तीर्थ स्थान बनाना है। आगे दिक्कत आ रही है पर्यटन स्थल बनने से? हमें दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे हर चीज की वो मांस वगैरह का सेवन हर कोई आएगा। फिर ये तो जैनियों का है, दर्शन करने के साथ रहते, यात्रा करते हैं, दर्शन करने जाओ सब। के अध्यक्ष बोल रहे सरोज जैन पास विरोध प्रदर्शन। हाँ, शिखर, हम अपना शिखर जी का हमारा जो भी कुछ हो रहा है ये तो हमारे को शिखर जी वापस चाहिए। हम जैन धर्म है तो जैन हमारा रहने का कोई फायदा नहीं है। हमारे को तो अपना शिखर जी चाहिए कि शिखर जी है तो हमारा गिरनार जी बाद में, पहले शिखर जी हमारे को दे दो वापस। हमारी कोई लड़ाई नहीं, किसी से कुछ नहीं। हम अपना धर्म मांग रहे, अपने भगवान का धर्म मांग रहे। हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए, तो बताओ हमें ना कैसे अपना जैन धर्म को, सबसे बड़ा जैन धर्म हमारा ही तो है, और हम अपनी जैन धर्म को, अपने भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान के लिए तो हमारी चाहे प्राण भी चले जाएं, हम पीछे नहीं हटने के। हमारे पहले भगवान, बाद में हम। हमारे को हमारा शिखर जी लिखाई में चाहिए, हमें जवानी से नहीं चाहिए। लिखाई में हमारे को दे दो, कोई बात नहीं, हम शांति से बैठ जाएंगे। हमारी शिखर जी में है ना, वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, जाके मांस मक्खी खाते हैं, वहाँ पर है ना शराब पीते हैं, जूते चप्पल पहन के हमारे भगवान के चरणों में वहाँ पर बैठते हैं। अपन पिछली साल भी जनवरी में शरांति पर इतना ही उन्होंने हंगामा करा वहाँ, और अब फिर 15 तारीख आ रही। हम ये चाहते हैं कि हमारे शिखर जी को सुख शांति से हमारे को वापस मिल जाए, हमारी और कुछ को नहीं है। हम शिखर जी लेके छोड़ देंगे, चाहे हमें बार बार कुछ भी करना पड़ो। हम जैनी भी मानते हैं। सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आगे किस तरह? नहीं, सरकार हमारी बात नहीं मानने की तो हम चाहे हमारे को कुछ भी हो जाओ, हम जैनी पीछे हटने वाले नहीं है। जैनी हम बहुत कट्टर है। हमारे को सिंधु को सबको पता कि जैनी जब अपने पे आ जाएंगे ना तो बिल्कुल नहीं पीछे हटने के, चाहे हो जाओ कुछ भी। हम अपने सरकार को भी मना के छोड़ देंगे, और सरकार को मजबूरी में जैन धर्म मान के हमारा जैन तीर्थ शिखर जी का उनको वापस देना पड़ेगा। देखिए, 2019 में झारखंड की बीजेपी सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके तहत शिखर जी, सम्मेद शिखर जी, जो हमारा तीर्थ स्थल है, जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष हो गए हैं, जहाँ की मिट्टी को भी जैन समाज चूमता है, जहाँ की मिट्टी को मंदिर में लाकर पूजने का काम करता है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, उसको आघात पहुंचाते हुए झारखंड की सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को उसको वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने का भेजा था, और केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार करके पूरे देश के अंदर लागू करने का काम किया। 3 साल वो आदेश दबा रहा। 3 साल बाद जैन समाज को पता चला, जैन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश का जैन समाज आंदोलनरत है। मुजफ्फरनगर में आप देख लीजिए, शहर की सारी सड़कें जाम है, कई हजार जैन समाज के महिला, बच्चे, पुरुष सड़कों पर है, और ये आंदोलन की शुरुआत है। यहाँ से दिल्ली भी कूच करना पड़ा तो कई लाख की संख्या में जैन समाज दिल्ली कूच करके लोकसभा को घेरना काम करेगा। लिहाजा सरकार से हमारी मांग है कि शिखर जी को वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने का निर्णय अपना वापस ले, उस नोटिफिकेशन को रद्द करे। हम उनका धन्यवाद करेंगे, और अगर नहीं किया जाएगा तो जैन समाज का आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा और उग्र होगा। जैन समाज किस तरह का आक्रोश है आज? जी
जैन समाज में किस तरह आक्रोश है? जैन समाज तीर्थ स्थल अपने समेत शिखर जी को लेकर देखिए क्या है। जैन समाज, भाई एक मिनट बोल दो, जैन समाज के साथ लगातार उत्पीड़न है। कभी किसी मंदिर में चोरी हो जाएगी, कहीं मेरठ के अंदर सड़क जैन समाज के तीर्थंकर के नाम पे होगा वो बदल देंगे, भोपाल के अंदर उद्यान का नाम बदल देंगे। गिरनार जी लगभग कब्जा कराने का वहाँ की सरकार की शय पर काम हुआ है, हम गिरनार जी भी वापस लेंगे। और आज हमारे मेन तीर्थ स्थल शिखर समेत शिखर जी को भी वन्य अभयारण्य क्षेत्र बनाने का काम हुआ है। दिक्कत यह है कि अगर वो पर्यटक क्षेत्र होगा तो हमें डर यह है वहाँ मांसाहार भी होगा, वहाँ शराब भी पी जाएगी, वहाँ याशिया भी होंगी, वो हमारा तीर्थ स्थल उस पाँच नहीं आने देंगे। इस सरकार को समझ लेना चाहिए। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आप? सरकार अगर नहीं मानती, हमारी रणनीति तैयार है। हम बहुत दिन तक, अभी कई दिन, 5-7 दिन 10 दिन हम इंतजार करेंगे, छोटे छोटे आंदोलन होंगे। 1 जनवरी में हमारा कार्यक्रम है, हो सकता है हम दिल्ली के अंदर कूच का कार्यक्रम शायद बन जाए, प्रस्तावित है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी दिल्ली को भी घेरना पड़ा तो पूरे देश का जन समाज दिल्ली को भी घेरेगा। रामलीला मैदान जाना पड़ा वहाँ भी जाएगा। इस सरकार को सबक सिखाने का काम जैन समाज, संपूर्ण जैन समाज की ओर से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो हमारा जैन तीर्थ समेत शिखर जो शाश्वत है, शाश्वत यानी कि परपीचुअल है, जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक इस भारत वसुंधरा पर जिन्होंने जन्म लिया और मोक्ष प्राप्त किया, उसी श्रृंखला में 20 तीर्थंकरों ने समेत शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। वे अनंत अनंत मुनियों ने वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए वो हमारे लिए पूज्य है, उसका कण कण हमारे लिए पूज्य है। अभी भारत सरकार ने और झारखंड सरकार ने कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए हैं कि वो उस क्षेत्र को वन्य अभयारण्य यानी कि पर्यटन स्थल के रूप में बनाने जा रही है। इसके पीछे आप सरकार की मंशा को समझ सकते हैं कि जब कोई भी संपन्न समाज अपने पैसे से करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके हमने उस क्षेत्र को डेवलप किया है, वो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारा धार्मिक क्षेत्र है, उसके ऊपर वो एक इस प्रकार से क्षेत्र बनाने जा रहे हैं ताकि वहाँ पर पर्यटन यानी कि व्यापार यानी कि निकृष्ट और भ्रष्ट लोगों का वहाँ पर आवागमन हो और व्यभिचार बढ़े और शराब पी जाए, वो हम किसी भी कीमत में नहीं होने देंगे। देखिए पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में आप जहाँ जो चाहें आप कर सकते हैं, हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। लेकिन देखिए जैन समुदाय अल्पसंख्यक हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चले ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये बुद्धिजीवी समाज है और पूरे राष्ट्र का ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व आज की तारीख में जैन सिद्धांत को मानने वाले जैन लोग करते हैं। 27% का इनकम टैक्स राष्ट्र की भागीदारी में हम लोग करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आदरणीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, सभी को हमारा नम्र निवेदन है कि वो हमारे क्षेत्र की तरफ अपनी नजरें ना रखें। और आपकी बात नहीं मानती तो आगे का सरकार को तो हम सिर्फ बता रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न मेरे घर का है, अगर मेरे घर में कोई पड़ोसी आकर के मेरे घर पे कब्जा कर ले तो पहले सरकार कहती है आप इसकी FIR करें, आप DM से मिले, आप शासन से मिले, आप प्रशासन से मिले, और जब ये लोग पंगु हो जाते हैं तो फिर हम स्वयं अपने हथियारों के बल पर अपनी चीज़ों को लेना जानते हैं। बस सरकार से यही आग्रह है कि हमारी बात को समझे। न्यायपूर्वक मांग है, कोई अन्याय नहीं है। वर्षों से जन्म जन्मांतर से हमारे क्षेत्रों पर कब्जा होता आया है और हमारे बुजुर्गों ने हमें शांत कर दिया और बैठा दिया कि हम अहिंसक हैं। सत्यता है, लेकिन अब समेत शिखर के ऊपर अगर नज़र उठी तो परिणाम वो भयंकर होंगे। एक समेत शिखर नहीं, हिंदुस्तान का एक एक पर्वत केवल जैन धर्म का होगा, केवल जैन धर्म का होगा, जैन समाज का होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। 24 में लोकसभा के चुनाव भी है, एक साल प्रश्न लोकसभा और विधानसभा का है ही नहीं। हम विरोध की राजनीति जानते ही नहीं। जब मायावती थी तो जैन समाज ने
उससे भी अपने कार्य कराए हैं। जब आदरणीय मुलायम सिंह जी थे तो उन्होंने भी हमारे कार्य किए हैं। आज योगी जी हैं तो वो भी हमारे कार्य करते हैं, क्योंकि हम कोई अनीतिपूर्ण कार्य करते ही नहीं। ना तो हमें शराब के ठेके चाहिए, ना हमें सड़कों की मिट्टी ढोने का काम चाहिए, ना हमें कोई ठेकेदारी चाहिए। हम जो कमाते हैं उसका 30% सरकार को देते हैं। आज सरकार और राष्ट्र हमारे पैसे से चल रही है। हम जानते हैं काम किस तरीके से किया जा सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से। हमारी बात मान लो, वरना बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।